नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ आईना सच का। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार निवासी एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया रहा है पंजाब की चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई। आपको बता दें कि यहाँ पर कारोबारी सुभाष महेश्वरी ने यहाँ पर एसएसपी अजय सिंह से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत की और साथ ही जानकार खतरे जताते हुए सुरक्षा की यहां पर गुहार लगाई है। एसएसपी ने पुलिस और साथ ही एसओजी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गैरसैंण भराड़ीसैंण में आज से प्रारंभ हुए बजट सत्र में पहले दिन यहाँ पर विभिन्न संगठनों और साथ ही कांग्रेस की तरफ से विधानसभा कूच का भी यहाँ पर आह्वान किया गया था। विधानसभा स्थल से 30 किलोमीटर की दूर पर सिमली से ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बैरिकेड पर ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही कर्मचारियों और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका गया। कांग्रेस के लोगों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन को आगे कर उनकी यहाँ पर आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस आपको बता दें कि यहाँ पर नेता अंकिता भंडारी हत्याकांड पार्टी और साथ ही बता दें कि यहाँ पर भर्ती घोटाला पेपर लीक मामले को लेकर और साथ ही महंगाई बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर सरकार से न्याय की मांग को लेकर विधानसभा में बैठे सरकार के लोगों तक यहां पर अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। और क्या किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? हम लोग आज विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं भराड़ीसैंण में। हमारा जो मुख्य मुद्दा है ये है पुरानी पेंशन बहाली का, क्योंकि कुछ विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, अपने आप तो 2-3 पेंशन खा रहे हैं और हम लोगों का जो भविष्य है वो बाजार के हवाले कर दिया। तो हम केवल अपने लिए नहीं, हर नागरिक के लिए, हर कर्मचारी के लिए जो कि पुरानी पेंशन से बहाल नहीं हैं, उन सब की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज गैरसैंण जुलूस में जा रहे हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जैसे 1-2 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, आप हमारे उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। और उत्तराखंड में धामी सरकार के नेतृत्व में बदलती हुई जो है तस्वीर दिखाई दे रही है। शहर हो या फिर गाँव की तस्वीरें लगातार बदलती जा रही हैं। सरकारी विद्यालयों की यहाँ पर इमारतें हों या फिर टूटी फूटी सड़कें लगातार सब ठीक की जा रही हैं। शिक्षा हो या फिर पानी की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, धामी सरकार की तरफ से विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे ही विकास की यहाँ पर तस्वीर एक आपको दिखाने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कभी अपनी बदहाली के लिए आंसू बहता था, सरकारी इमारतें गिरने की यहाँ पर तादाद में भी लगातार शहर की संख्या बढ़ती जा रही थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर गंदगी के अंबार भी शहरों में जगह जगह पर लगे हुए दिखाई देते थे। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल था, लेकिन उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद भले ही यहाँ पर राज्य सरकार ने विकास की यहाँ पर घोषणाएं मंचों से तो यहाँ पर बहुत की, लेकिन धरातल पर कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा था। लोगों को यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था और ऐसे सैकड़ों की तादाद में विस्थापित हुए परिवार हैं जो सरकार के यहाँ पर कहने पर अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़कर विस्थापित हुए थे और आज अपना हक पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और चलिए बात विकास नगर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विभागीय भूमि पर कब्जा मामले में यहाँ पर जो है अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आशियानों को धाराशाही करने के लिए भी प्रशासन ने अब अपनी तैयारी कर ली है। जेसीबी मशीन अतिक्रमण हटाने के आदेश आदि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अवैध मकानों पर चलेगा। प्रशासन का ये पीला पंजा। साथ ही बता दें स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विभाग की तैयारी पूरी कर इस जो है काम को अंजाम दिया जाएगा। इस पर निगम के अधिशासी अभियंता अभय सिंह ने बात की कि दोनों की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 11 तारीख को जो है अवैध कब्जाधारियों को खुद यहाँ पर कब्जा हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर अवैध कब्जा नहीं खाली किया तो उसको प्रशासन हटाने का काम करेगा। और चलिए बात अब उत्तराखंड के लालकुआं की करेंगे। बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव के आपको बता दें कि यहाँ पर लालकुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर विभिन्न निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर प्लेटफॉर्म की यहाँ पर साफ सफाई पर नाराजगी भी व्यक्त की है और साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों को यहाँ पर लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली से विशेष ट्रेन की जो है माध्यम से लालकुआं पहुंची। बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने सबसे पहले स्टेशन के यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाकर हर प्रकार की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बने कमरों और साथ यहाँ पर जो है कार्यालयों को भी यहाँ पर उनकी भी जांच पड़ताल की और साथ यहाँ पर जो है कई व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली है।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर उद गांव के राजकीय प्राइमरी स्कूल से एक 18 वर्षीय किशोर का शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक किशोर का नाम परवीन पुत्र जयचंद बताया जा रहा है। अकबरपुर उद गांव का ही यहाँ पर निवासी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मृतक किशोर बीती रात से लापता था और साथ ही बताया जा रहा है कि सुबह जब स्कूल खुला तो सबके होश उड़ गए। फांसी के फंदे से यहाँ पर किशोर को लटका हुआ देखकर परिजनों यहाँ पर चीख पुकार मच गई थी। सूचना मिलते ही बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने यहाँ पर मृतक के शव को फंदे से नीचे उतार कर और साथ ही उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह सूचना मिली कि अकबरपुर के निवासी एक परवीन नाम के युवक की जो लगभग 18 वर्ष का बताया जा रहा है उसकी डेड बॉडी मिली है और वो जो है प्रथम दृष्टया जो है उसके द्वारा आत्महत्या करना हैंगिंग करके पाया गया है। तो उसकी डेड बॉडी जो है पंचायत नाव भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और उसके मृत्यु के कारणों के बारे में अभी जांच की जा रही है और उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कश्यप समाज का बच्चा है, परवीन इसका नाम है, परवीन पुत्र जयचंद। और इसकी सूचना मुझे पूर्व प्रधान पवन सिंह ने दी सुबह आज ही, जिसके उपरांत मैंने सूचना कोतवाली में दी मनोज नौटियाल जी को और मनोज नौटियाल जी तुरंत मौके पर आके इसकी जांच में लग गए। लक्सर शुगर मिल से निकलने वाले यहां पर मैली से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर फ्लाईओवर पर मैली बिखरी है, जिसके चलते यहां पर दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते वाहनों से यहां पर बाइक सवार गिर रही हैं, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर शुगर मिल से ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पर भरकर ले जाई जा रही है मैली और जिसके चलते यहाँ पर यह हादसा हो रहा है। लेकिन इस पूरे वारदात और साथ ही जो है हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर में नगीना के यहाँ पर आतंक के साय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुलदार पशुओं और साथ ही यहाँ पर मासूम बच्चों पर लगातार हमला कर रहा था। अब वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर दिया है और साथ ही यहाँ पर जिससे जानवर में अब राहत की सांस ली। पीछे को हट जाओ, चोट मार लगा, हट जाओ। और इसलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। बदलते मौसम यहाँ पर कई तरह की वायरल बीमारियाँ लगातार उत्पन्न हो रही हैं और इन बीमारियों को यहाँ पर अधिकतर छोटे बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों के मौसम यहाँ पर बच्चों को किस तरह से इन बीमारियों से सुरक्षित रखा जाए और इन बीमारियों से क्या लक्षण होते हैं, इन बीमारियों की क्या कुछ पहचान होती है, इन सभी विषयों पर SN मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर बाल रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर दयाल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। बदलता हुआ मौसम है और इस मौसम का प्रभाव ज़्यादातर छोटे बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसे मौसम के अंदर वायरल जैसे कह सकते हैं एक तरीके के जो वायरल बुखार वगैरह होते हैं और भी अन्य कई तरह की बीमारियां होती हैं जो बच्चों को अपनी आगोश में ले लेती हैं। तो इन बीमारियों से ऐसे मौसम में किस तरह बचा जाए और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। हमारे साथ SN मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के बचाव करने हैं इन बीमारियों से। सर, सबसे बड़ी बात, इस मौसम के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक होती हैं? धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर राजेश्वर दयाल है। मैं बाल रोग विभाग का अध्यक्ष हूँ SN मेडिकल कॉलेज में। इस सीज़न में बच्चों में खांसी, ज़ुकाम, बुखार का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। जितना छोटा बच्चा है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बच्चे को हल्का सा भी खांसी ज़ुकाम हो, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह लें। गर्मी के मौसम में एक चिकन पॉक्स वगैरह करके भी कोई बीमारी होती है, उसकी भी स्थिति काफ़ी देखने को मिलती है। तो इस बीमारी को लेकर किस तरह के इसके शुरुआती लक्षण और किस तरह से इसके बचाव होते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है गर्मी के माहौल में से ज़्यादा पाया जाता है। अब इस बीमारी के टीके उपलब्ध हैं। एक तो वो टीके ज़रूर लगवाएं। दूसरी चीज़, अगर बच्चे के शरीर पे किसी प्रकार के भी दाने आते हैं
तो उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये वो बीमारी कि अगर हो भी जाती है और उसका जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी तरह से और जल्दी ही कंट्रोल हो जाती है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जनपद की मुढ़ा पांडे थाना इलाके में उस समय यहाँ पर पुलिस और साथी बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जब बाइक सवार बदमाशों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने की यहाँ पर कोशिश की गई, जिस पर यहाँ पर बदमाशों की तरफ से यहाँ पर पुलिस पर फायरिंग भी कर दी गई थी और पुलिस की तरफ से यहाँ पर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें यहाँ पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ में यहाँ पर आरोपी ने अपना नाम नाजिम पुत्र शादाबी ग्राम सरसखेड़ा थाना मुंडा पांडे का रहने वाला बताया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी पर आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुराने मुकदमे में आरोपी जेल भी जा चुका है। जनपद के यहाँ पर अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। आरोपी थाना कटघर में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहा था। ये आज थाना मुड़ा पांडे पुलिस जो प्रभारी निरीक्षक थाना मुड़ा पांडे पेट्रोलिंग पर थे, उसी समय सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसको जब रोका गया तो उसने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उससे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। उसने पूछताछ में अपना नाम नाजिम बताया, नाजिम पुत्र सिताबी, और ये सिरसखेड़ा गांव थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पता लगा कि इसके ऊपर पूर्व में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें ये जेल जा चुका है, जो विभिन्न थानों से हैं। साथ ही वर्तमान में ये थाना कटघर से एक अभियोग में वांछित भी था। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। सरफराज इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी व फैनेंस पर मोबाइल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है हसनपुर बस स्टैंड, गजरौला। हमारा मोबाइल नंबर है 9837033045 और दूसरा नंबर है 9411860111